मूवी की शुरुआत में हम एक आम इंसान को देखते हैं जो पुलिस की कस्टडी में होता है और सिगरेट पी रहा होता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम कौन हो? एज बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं। एज अपनी बीवी के साथ सोया है और उन दोनों के बीच एक तकिया पड़ा है। फिर एज उठकर अपनी बेटी को देखने जाता है। वो अभी सोई हुई है और फिर अपने बेटे के कमरे में जाता है, लेकिन वो अभी जग रहा होता है। फिर उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। एज देखता है उसके घर में चोर आ गए हैं। फिर एज आता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी चोर उस पर गन तान देते हैं और कहते हैं बताओ पैसा कहाँ है। एज सामने पड़े हुए पैसों की तरफ इशारा करता है। चोर की पार्टनर लड़की पैसे उठाने लगती है और उसके हाथ में जो टैटू बना होता है वो देख लेता है और तभी एज का बेटा ऊपर से आता है और वो बोलता है डैड इन्हें मारो। एज उन्हें मारने लगता है लेकिन रुक जाता है। तभी वो लड़की उस पर गन तान देती है और एज कहता है तुम इन्हें जाने दो। फिर एज की बीवी बोलती है तुम्हें जो कुछ ले जाना है जहाँ से ले जाओ, पर यहाँ से चले जाओ। फिर वो चले जाते हैं। एज दरवाज़ा बंद करता है और वो अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसका बेटा बोलता है डैड तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं। इतने में पुलिस आ जाती है और पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस एज से कहती है तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं। पुलिस वाला कहता है अगर मेरा परिवार होता तो मैं ज़रूर वार करता। और फिर पुलिस चली जाती है और एज और उसकी वाइफ फिर सोने लगते हैं। और अगली मॉर्निंग एज कूड़े वाली वैन को मिस कर देता है और फिर सारी फैमिली बैठी होती है और एज लंच बना रहा होता है। और एज का बेटा बोलता है डैड मुझे आर्मी के बारे में कुछ लिखना है। वो बोलता है तुम अपने दादाजी से पता करो। और एज की वाइफ बोलती है आज फिर कचरा मिस कर दिया। और तभी वो जाने लगते हैं और उनका पड़ोसी नई गाड़ी लिए खड़ा होता है। वो पूछते हैं गाड़ी नई ली है? फिर वो बताता है मेरा बुड्ढा लुढ़क गया है और उसकी ये बची हुई आखिरी चीज़ है। कल तुम्हारे घर पर चोर आए थे। अगले सीन में एज रेडियो फ्रिक्वेंसी पर बात कर रहा होता है अपने दोस्त से। वो कहता है तुम्हारे घर पर चोर आए थे? एज कहता है हाँ आए तो थे, एक लड़की और एक लड़का। उनके पास जो गन थी उस गन में गोलियां नहीं थी और ना ही वो कभी चली हुई थी, इसलिए मैंने उन पर वार नहीं किया और गन जंग खाई हुई थी। तभी एज बोलता है इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। और अगले सीन में हम देखते हैं एज अपने फादर के पास गया होता है और बोलता है डैड आपने खाना खाया या नहीं खाया। और वो बोलता है एज तुम आज उदास हो, तुम्हें पता है हम कौन लोग हैं? एज कुछ सोचने लगता है और फिर घर जाता है। और फिर उसकी बेटी कहती है डैड मेरा ब्रेसलेट खो चुका है, लगता है वो चोर ले गए हैं। तभी एज को उसकी बेटी दिखाती है कि ब्रेसलेट इसमें रखा था। और फिर एज अपने डैड के घर पर जाता है, वहाँ से पेंट कोट पहनकर और अपने साथ एक गन लेकर और अपने डैड का FBI का कार्ड लेकर जाने लगता है। तभी उसके डैड आते हैं और वो बोलता है डैड एक काम करने वाला है। उनके डैड बोलते हैं अब मज़ा आएगा। तभी एज उन छोरों की तलाश में जाता है और फिर एज एक जगह पर जाता है जहाँ टैटू छापे जाते हैं और वो उससे पूछताछ करता है और वो नहीं बताते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एज आर्मी में रह चुका है और वो पैसों के लिए किसी को भी ठिकाने लगा सकता है। और फिर वो एज को बता देते हैं कि वो आदमी कहाँ रहता है। फिर हम उस औरत को देखते हैं जो एज के घर चोरी करने गई थी और तभी एज भी वहाँ आ जाता है। दोनों डिनर कर रहे होते हैं और एज उसके हस्बैंड पर हमला कर देता है और वो कहता है तुमने चोरी क्यों की और ये जो वॉच पहनी है ये मेरी है, उतार कर दो। वो उसकी घड़ी लौटा देते हैं और फिर एज कहता है वो ब्रेसलेट कहाँ है? फिर वो कहते हैं हमें किसी ब्रेसलेट के बारे में नहीं पता। फिर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और
वो अंदर जाता है और बच्चे पर गन से हमला करने लगता है और उसके माँ बाप रोने लग जाते हैं। फिर एज गुस्से से बाहर आ जाता है और बाहर आकर दीवार से पंच करने लगता है। वो काफ़ी देर तक पंच करता रहता है और उसके बाद हम एज को एक बस में देखते हैं। एज के हाथों पर काफ़ी जख्म बने होते हैं और वो काफ़ी सैड बैठा होता है। तभी पीछे से एक कार आती है और उसमें काफ़ी नशेड़ी लोग बैठे होते हैं और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस गाड़ी से निकलकर बस में आ जाते हैं। एज मुस्कुराने लगता है कि आज तो मौका बन गया और फिर वो लड़के बस पर चढ़ जाते हैं और एज बस वाली को भी नीचे उतारकर बस लॉक कर देता है। और तभी वो लड़के बोलते हैं, बुड्ढे तू नीचे नहीं उतरेगा। और फिर एज अपनी गन से सारी गोलियां नीचे गिरा देता है और बोलता है, मैं तुम्हारी बचाने के लिए यहाँ रुका हूँ। और वो जिन लोगों को मारता है उनमें से एक लड़का डॉन का बेटा होता है। डॉन का नाम रेकी है, जो सारे गैरकानूनी काम करता है। और वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, मेरे भाई को किसने मारा। और वो अपने बॉडीगार्ड को भी मारने लग जाता है। और फिर वो एज के घर में कुछ गुंडे भिजवाता है और कहता है, मुझे वो जिंदा चाहिए। एज को पता चलता है कि गुंडे उसके घर में आ गए हैं। तभी एज अपनी फैमिली को बोलता है, नीचे केबिन में चलो। और वो केबिन में ले जाकर उन्हें लॉक कर देता है। एज की वाइफ और उसके बच्चे एज की तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है। एज लाइट ऑफ कर देता है और एज काफ़ी ज़्यादा उनसे फाइट करता है, बट वो उसे बिजली का शॉक लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं और गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं। जैसे ही एज को होश आती है, एज गाड़ी में हाथापाई करता है और गाड़ी पलट जाती है, जिसमें से सभी लोग मर जाते हैं और एज बच जाता है। एज फिर वापस अपने घर जाता है और अपने बीवी बच्चों को वहाँ से निकालता है। और फिर उसका बेटा और उसकी बीवी उसकी तरफ देखते हैं और क्या सोचते हैं कि ये तो एक फट्टू इंसान था। तभी एज बोलता है कि एमा, प्लीज़ मुझ पर एक बार और भरोसा करो और मुझसे जैसे प्यार करती हो वैसे ही करते रहना और प्लीज़ इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। और फिर वो सभी घरों को आग लगा देता है। अगले सीन में वो रेकी की बार में जाता है। रेकी उसे देखकर शॉक रह जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एज कहता है, मेरे पास बॉम्ब है, तुम अपने सभी आदमियों को बाहर भेजो। और वो बाहर भेज देता है। और फिर एज कहता है, मैंने तुम्हारा सब कुछ जला दिया, अब तुम या तो मेरा पीछा छोड़ दो या तुम मेरे हाथों से मरोगे। वो कहता है, तुमने मेरी पेंटिंग भी जला दी। एज कहता है, हाँ। और फिर वो एज का पीछा करता है। एज उसे घुमा फिराकर अपने मेन टारगेट पर ले आता है। और फिर रेकी बोलता है, अब कहाँ छुप गए हो, सामने आओ। और फिर एज को कवर फायर करने के लिए उसका फ्रेंड और उसके डैड आ जाते हैं और वो रेकी पर गोली चलाने वाले होते हैं, लेकिन एज उस पर बॉम्ब से हमला कर देता है, जिससे एज बच जाता है और रेकी के चिथड़े उड़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि रेकी शायद नाम का ही गुंडा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस एज से कहती है, अच्छी कहानी थी, और फिर एज को रिहा कर देते हैं। दरअसल एज एक सीबीआई एजेंट है जो पैसों के लिए काम करता है और पैसों के लिए ही सभी की जान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो एक नया घर ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें वो घर मिल जाता है। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।